क्या बिहार में एनडीए की एकता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? चिराग पासवान का एक बयान जो एनडीए के बड़े नेताओं को असहज कर रहा है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह विवाद क्या नया मोड़ लेगा। नमस्कार दोस्तों, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। अगर आप बिहार की राजनीति के हर ट्विस्ट को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम खोलेंगे वो सारे राज जो चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस हॉट टॉपिक से। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया ड्रामा चल रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हाल ही में एक बयान दिया जिसने एनडीए गठबंधन के अंदर खलबली मचा दी है। चिराग ने कहा कि अगर एनडीए में सीट बंटवारा पर कोई विवाद हुआ तो वे अपने पिता रामविलास पासवान की तरह अकेले चुनाव लड़ने को तैयार हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है दोस्तों जब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और एनडीए के नेता इस पर असहज महसूस कर रहे हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि चिराग पासवान ने क्या कहा। एक इंटरव्यू में चिराग ने स्पष्ट किया कि वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन अगर सीट शेयरिंग में उनकी पार्टी को उचित सम्मान नहीं मिला तो वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने अपने पिता की मिसाल दी जो 2005 में अकेले चुनाव लड़े थे और फिर राजनीतिक रूप से मजबूत रहे। चिराग का यह स्टैंड एनडीए के अन्य दलों खासकर बीजेपी और जेडीयू को चिंता में डाल रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले गठबंधन में दरार पड़ना किसी के हित में नहीं है। अब सवाल यह है कि यह बयान क्यों आया। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए ज्यादा सीटें चाहते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था, जिससे जेडीयू को नुकसान हुआ था। अब चिराग फिर से मजबूत पोजीशन में हैं, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री हैं। उनकी पार्टी लोकसभा में 5 सीटें जीत चुकी है, लेकिन एनडीए के नेता इस बयान से नाराज हैं, क्योंकि गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़ा करता है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी रही है। बिहार में एनडीए का गठबंधन मजबूत रहा है, लेकिन सीट बंटवारे पर हमेशा टेंशन रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार की 40 में से 30 सीटें जीती, जिसमें बीजेपी को 12, जेडीयू को 12, एलजेपी आर को 5 और अन्य को बाकी सीटें मिली। लेकिन विधानसभा चुनाव में 243 सीटें हैं और हर दल ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहता है। चिराग की पार्टी पिछले चुनाव में अलग लड़कर भी प्रभाव दिखा चुकी है, इसलिए उनका बयान एक चेतावनी की तरह है। एनडीए के नेताओं की प्रतिक्रिया इस पर क्या रही है, अब यह जान लेते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि चिराग का बयान अनुचित है और गठबंधन में सब कुछ ठीक है। जेडीयू के नेता भी इसे अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने असहजता साफ दिख रही है। एक एनडीए नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि चिराग का स्टैंड चुनावी रणनीति हो सकती है ताकि सीट बंटवारे में बार्गेनिंग पावर बढ़े। तो क्या यह विवाद एनडीए को कमजोर करेगा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर चिराग अलग होते हैं तो आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को फायदा पहुंचा सकता है। याद कीजिए 2020 में एलजेपी के अलग होने से जेडीयू की सीटें 71 से घटकर 43 रह गई थी, जबकि एनडीए बहुमत में आया था। अब 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू फिर से मजबूत पोजीशन चाहती है, लेकिन चिराग का बयान टेंशन बढ़ा रहा है। अब बात कर लेते हैं चिराग पासवान की पॉलिटिकल जर्नी की। चिराग दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे हैं, जिन्होंने दशकों तक बिहार के दलित राजनीति को प्रभावित किया। 2019 में चिराग ने एलजेपी की कमान संभाली और 2024 में हाजीपुर से जीतकर केंद्र में मंत्री बने। उनका बयान उनके पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का एक प्रयास सा लगता है, लेकिन क्या एनडीए के लिए खतरा बनेगा? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एनडीए के टॉप लीडरशिप में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। बीजेपी हाईकमान चिराग को मनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनका अलग होना गठबंधन के वोट बैंक को बिखेर सकता है। दलित वोटर्स जो एलजेपी का बेस है, एनडीए के लिए महत्वपूर्ण है। अगर चिराग लड़ते हैं तो ये वोट स्प्लिट हो सकते हैं, जो आरजेडी को मजबूत करेगा। चलिए कुछ आंकड़े पर भी अब नजर डाल लेते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 5.66% वोट शेयर हासिल किया, लेकिन सिर्फ 1 सीटें जीती। लेकिन उनका प्रभाव ऐसा था कि कई सीटों पर जेडीयू हारी। अब 2025 में अगर चिराग एनडीए में रहते हैं तो गठबंधन 150 प्लस सीटें जीत सकता है, लेकिन विवाद से नुकसान हो सकता है। राजनीतिक पंडित क्या कहते हैं यह भी अब जान लेते हैं। एक प्रमुख विश्लेषक ने कहा कि चिराग का बयान स्ट्रेटेजिक है। वो ज्यादा सीटें चाहते हैं, शायद 20 से 25, लेकिन एनडीए में बीजेपी 100 प्लस, जेडीयू 100 प्लस और बाकी छोटे दलों के लिए जगह कम है। ये टकराव चुनाव से पहले सुलझाना जरूरी है, वरना विपक्ष फायदा उठाएगा। अब सवाल आपके मन में भी होगा कि क्या चिराग वाकई अलग हो सकते हैं? अभी तक कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि मीटिंग्स चल रही है। चिराग ने खुद कहा है कि वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन सम्मान की मांग कर रहे हैं। ये देखना अब दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार और बीजेपी इसे हैंडल कैसे करते हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में ऐसे ट्विस्ट आम हैं, लेकिन चुनाव से पहले विवाद क्या रंग लाएगा? अगर आप और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। हमारा बिहार चैनल हमेशा आपके लिए अपडेट लाता रहेगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। धन्यवाद।